आम आदमी पार्टीचा संदीप देसाई तू मागे पडो. धन्यवाद दादा. खर तर एखाद्या पोलिसानं आपल्याला येऊन उचलून नेलं तरी आपल्या अंगावर काटा येतो, आपण घाबरतो, आपण आपल्या नातेवाईकांना मित्रांना फोन करायला लागतो. परंतु ज्यांनी आणीबाणीच्या काळामध्ये 1.5 वर्ष जेल भोगली, ज्यांचा शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर अगदी सखोल असा अभ्यास आहे व ज्यांच्या भाषणाने भल्या भल्या सभा या ठिकाणी त्या सभांमध्ये एक स्फुरण येतं, असे आमच्या राज्याचे ज्येष्ठ नेते माननीय रंगा राजोरे साहेब यांना मी विनंती करतो की त्यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करावं. छत्रपती शिवाजी महाराज. आज आपणाला एक माहीत असलं आपण मनातून निघून गेला असेल थोडं बहुत. आज अहिल्याबाई होळकरांची जयंती आहे. आपण सारे त्यांना अभिवादन करूया. व्यासपीठावर बसलेले सारे प्रमुख मंडळी आणि कोल्हापूरचे नागरिक बंधूंनो, कोल्हापूरचं नाव जगभर आहे. शाहू महाराजांनी कोल्हापूरमध्ये फक्त भारतात नाही तर जगात साऱ्या घेऊन गेला. अरविंदजी आज दिल्लीत जे शिक्षणाचं पॅटर्न राबवतात किंवा शिक्षणाचं जे धोरण राबवतात, इथं शाहू महाराजांनी ह्याच्या पूर्वी राबवलं. शिक्षणाच्या बाबतीत असो, समाज सुधारणेच्या बाबतीत असो, सर्वसामान्याबरोबर रयतेचा राजा कसा असू शकतो शिवाजी महाराजांनंतर शाहू महाराजांनी दाखवून दिले. त्या कोल्हापूर नगरीच्या, पवित्र नगरीच्या सर्व नागरिकाला माझा हात जोडून विनंती आणि अभिवादन आहे की आता तुम्हाला बदलावं लागेल इथली सत्ता. कारण कोल्हापूरच्या नावाला शोभायसारखी सत्ता या शहरात नाहीच आहे. मला सातत्याने एक उदाहरण माझ्या डोळ्यापुढे येतं. कोल्हापूरमध्ये येताना आपल्याकडे औदुंबराचं झाड आहे, त्याला आपण खेड्यात उंबर म्हणतो. उंबराचं फळ वरून दिसायला फार छान दिसते, फोडलं की मध्ये नुसत्या आळ्या निघतात. तसं बाहेरून येणाऱ्या माणसाला कोल्हापूरचं आकर्षण आहे, चांगलं वाटतं. इथं आल्यानंतर ह्या राजकारणाचे सारे किडे उळउळ करत असतात. कोण कुणाबरोबर आहे, कोण कुणाबरोबर जाते, काय करतात, कुणाला कशाचा पत्ता नाही. चंद्रकांत दादा पाटलाची मी एका कुठेतरी मुलाखत वाचली होती. पाटील म्हणत, पाटलाला असं चिडवतात लोक, कोल्हापूरमध्ये विचारणं म्हणून पुण्यात पळून आला. तर पाटील एका दिवशी रागात म्हणाले, मी कुठल्याही कोल्हापूरच्या नाही, पश्चिम महाराष्ट्राच्या कुठल्याही मतदारसंघात उभा राहतो, मी निवडून नाही आलो तर राजकारण सोडतो. चंद्रकांत दादा पाटलाला विनंती आहे माझी, काँग्रेस राष्ट्रवादी ते तर जाऊ दे, तुमच्यासाठी आमच्याकडे संदीप नावाचा नवा पैलवान उभा राहिला. असली हिंमत बघ एकदा येऊ. इथं निवडून येत नाही म्हणून पुण्यात पळून गेलं, पुण्याच्या लोकांनी इकडून हाकाललेलं निवडून दिलं. किती बेकार अवस्था आहे बघा. आम्हाला सांगितलं जातं की पुणे फार हुशार आहे, पुण्याचे लोक फार हुशार आहेत, विचार करून मतदान करतात. मग इकडून पळून गेलेलं कसं काय मत दिले, मला अजून त्याचं कोडं कळालं नाही. त्याचं उत्तर अजून नाही सापडलं. आणि चंद्रकांत दादा कोल्हापूरच्या राजकारणाचा साऱ्याच केंद्रबिंदू जर काही असेल, कोल्हापूरच्या शाहू महाराजांच्या वस्तीतल्या लोकांना ते मूर्ख समजतात. त्यांना असं वाटतं की पोत्याने पैसे वाटू आणि पोत्याने मत घेऊन दाखवू. चंद्रकांत दादा पाटलाला तर पैशाची फार मस्ती. माझा एक मित्र त्यांचा मित्र आहे, तो मला सांगत होता, चंद्रकांत दादा पाटील कुणाला पैसे द्यायचा असं तर पोत्याने देतो म्हणे, मोजून बिजून नाही. आमच्या मागे येईल, मग तुझ्या मागे का नाही लागली बाबा. दिल्लीत आमचे काहीच करत नव्हते लोक. 10 महिने झाले तू मध्ये जेलमध्ये घातलास, एक सुद्धा पुरावा नाही मिळाला, तरी त्यांना सोडायचं नाही. आणि तू पोत्याने वाटतो तरी तुला ईडी नाही का, तर तुझा जावाही सत्तेत आहे ना. आता त्यानं बी नाद सोड. अमित शहाने बी चंद्रकांत दादा पाटलाचा नाद सोडला. त्याला लक्षात आलं की हे फार वाढायची बुद्धिवाला माणूस नाही. आज
आज चंद्रकांत पाटलाला गेल्या सरकारमध्ये जे खाते होते, जे पद होते, ते सारे काढून घेतले आणि सांगितलं गप्प बसायचं. चंद्रकांत दादा पाटलाला सूचना केली होती गृहमंत्र्यांनी, या शहराच्या जावयानी, की तोंड बंद ठेवायचं, जास्त बकबक करायचं नाही. ही अवस्था कोल्हापूरची कोण केली? शाहू महाराजांचं नाव असलेल्या ह्या शहराची ही अवस्था कोण केली? जगभर अभिमानानं कोल्हापूर सारे जगात नाव कमवतं आणि इथल्या घुसताड नेतृत्वामुळं कोल्हापूरची बदनामी होते. आणि ही बदनामी धुवून काढायचा अधिकार आणि हे तुमच्या मनात यायला पाहिजे. तुम्हाला वाटलं पाहिजे की आम्ही आमच्या शहराची बदनामी नाही होऊ देणार. अरे काय शहरात आहे? रस्त्यात खड्डे आहेत का? खड्ड्यात रस्ते आहेत कधी पतच नाही लागत. मी अनेक वेळेस कोल्हापूरमध्ये आलो. मी माझ्या गावाला जेवढा गेला नाही त्याच्यापेक्षा जास्त कोल्हापूरला आलो. कोल्हापूरमध्ये रस्ता नाही. पूर आला की अर्ध कोल्हापूर नदीत बुडाल्यासारखं, ढवात बुडाल्यासारखं बुडतं. माणसाला घराकडे जायला येत नाही. कोल्हापूरच्या या म्हणजे खगोल भाग आहे, खोलगड भाग आहे. तर मग तेवढं तरी महानगरपालिकेने करायला पाहिजे. पूर आला तर आम्ही तुम्हाला नावा पुरवू, पुरातून घालला जायला पाण्यात. काय नगरपालिका कमिशनचा तर विचारच नका. संदीपनं कमिशनच्या बाबतीत 18% कमिशन आहे म्हणून जे जाहीरपणे सांगताय, जाहीरपणे कॉन्ट्रॅक्टर, की आम्हाला 18% द्यावं लागतं तेव्हा आम्हाला गुत्त, नाही तर बिल नाही मिळत. हे पेपर मध्ये आलं का नाही? आपल्याला काही वाटलं का? आपल्याला काय वाटलं नाही? आपण काय म्हणतो? असंच चाललंय. आपल्याकडे कसं आहे? असंच चाललंय. आणि लोकांना विचारलं तर लोक काय म्हणतात? मला काय करायचंय? इलेस्टेट विकली नावाचं एक इंग्रजी साप्ताहिक निघत होतं. खुशवंत सिंग त्याच्यातले आहेत. खुशवंत सिंग जोक लिहायला फार हुशार होत. त्यांनी राजकारणी माणसाच्या मानसिकतेवर एक जोक लिहिला होता. मी तेवढा सांगतो तुम्हाला. काय जोक होता त्यांचा? एका घराला आग लागली. घराला आग लागलेला बघितलं एक माणूस आणि रस्त्याने जाताना प्रत्येक माणसाला सांगायचं अंदाज आला की कोरोनाचा किडा पळून जाईल, दिवे बंद करा. दिवे बंद केले तर म्हणलं दिवे लावा. त्यांनी 9 वर्षात जे दिवे लावले त्याच्या पुढे आपल्याला म्हणलं दिवे लावा. आपण दिवे बी लावले. कोरोनाच्या काळात इंजेक्शनचा शोध आणि लोकांच्या आरोग्याची व्यवस्था करायची आहे. टाळ्या वाजवा म्हणले, आपण वाजवलं. मला सारखा प्रश्न पडतोय की माणूस हिप्नॉटिझम करून आपला मेंदू काढून घेतोय. सर्वसामान्य माणसाच्या प्रश्नावर त्याच्याकडे उत्तर नाहीये. आणि उत्तर नसल्यामुळं कधी शिवाजी महाराजांच्या नावानं, कधी रामाच्या नावाच्या, कधी कुणाच्या नावानं, देवाच्या नावानं आपल्याला सातत्यानं भरविष्ट करतात. हे विचार करायला पाहिजे. आपण विचार करता आला पाहिजे का? तर सत्ता बदलायची शक्ती सर्वसामान्य माणसाच्या हातात आहे. कर्नाटकामध्ये बजरंग दलावर बंदी घातली तेव्हा सारे लोक म्हणाले की आता कोणी मदत देणार. या देशातला सर्वसामान्य माणूस धार्मिक आहे, परंतु निवडणुकीत धर्माचा आधार घेत नाही. हे या देशातल्या सर्व नागरिकांनी सतत दाखवलं. हे लक्षात ठेवलं पाहिजे. दिल्लीमध्ये काय केलं आपल्याला? दिल्लीमध्ये काय केलं? हिंदू विरोधी आहे म्हणले, पाकिस्तानच्या बाजूत आहे म्हणलं, खलिस्तानीवादी आहे म्हणले. काय वाटतं ते दिल्लीच्या निवडणुकीमध्ये अरविंद केजरीवालवर आरोप केले. रिक्षावाल्याने काय म्हणलं? आम्ही गेलो होतो प्रचाराला. रिक्षावाला काय म्हणायला माहित आहे? अरविंद केजरीवाल का कुणाचा ते आम्हाला काही देणं घेणार नाही. आमच्या पोराला फुकट शिकायला मिळते का नाही? आम्हाला घरी पाणी मिळते का नाही? फुकट. आम्हाला लाईट मिळते का नाही? दर महिन्याला 10,000 रुपये वाचवणारा माणूस निवडणुकीत अंगावर भगवत आपले घालून यज्ञ करणाऱ्या माणसामुळे माझं काही पोट भरणार नाही. त्याचा निवडणुकीचा काय संबंध? शाहू महाराजांनी इथं कोल्हापूरमध्ये काय शिकवलं सामान्य माणसाला? सामान्य माणसासाठी सत्ता आहे म्हणून तर कांबळ्यांच्या हॉटेलमध्ये त्या काळामध्ये कांबळ्यांच्या हॉटेलमध्ये चहा प्यायला लोक जाणार नाही म्हणून महाराज सकाळी चहा प्यायला जायचे. बाजूच्या लोकांना नाव लावला चहा प्यायला जाणार. हे परिवर्तनाची कळ. मी आज आता येताना पोस्टर बघितलं. कुठेतरी उत्तर प्रदेशमध्ये रस्ता दुरुस्ती केली होती, जाहिरात बघितलेली. याच्यावर युट्यूब
उत्तर प्रदेशमध्ये रोडचं दुरुस्तीकरण केलं, उद्घाटनाला पण झालं. रोडची दुरुस्ती केली, पडलेले खड्डे बुजवले, रोडचं उद्घाटन, रस्त्याचं उद्घाटन, रेल्वेला मिळालं काय हिरवा झेंडा दाखवायचा बघा रेल्वे मंत्री कशा सारे केंद्र सरकारमध्ये सारे मंत्री आणि ज्या ठिकाणी काँग्रेस बीजेपीच्या सरकार त्या राज्यातले सारे मंत्री एका माणसाचे पूर्णपणे अंधभक्त आणि गुलाम आहे. लोकशाहीमध्ये आपल्याला गुलाम लोकांची वर्ष 19 महिने सुटून बाहेर आलो. निवडणुकीचे निकाल येत होते, मी नगरला होतो त्यावेळेस, निकाल ऐकत होतो जीप मध्ये बसून. इंदिरा गांधी पडली, संजय गांधी पडले, रेडिओवर बातम्या ऐकत होतो. तेव्हा टीव्ही काही नव्हतं, रेडिओवर बातम्या ऐकत होतो. आम्हाच्याच कानाला विश्वास बसला गेला. इंदिरा गांधी कशी काय पडली? भारतातले आतापर्यंत साऱ्यात जास्त शक्तिशाली पंतप्रधान होती इंदिरा गांधी, त्याला सुद्धा लोकांनी पता लागू दिला नाही पाडलं. एवढी लोकांच्या मतामध्ये ताकद. कर्नाटकामध्ये 60 सभा घेतल्या त्या पंतप्रधानांनी, 60 सभा. मला वाटलं कोल्हापूरच्या महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत नक्की येतील सभा घ्यायला, नक्की. आता त्याच्या अवकाशात खाली 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 चाललंय. त्याचं काय करेल? काही दिवसानंतर ग्रामपंचायतच्या निवडणुकीला पंतप्रधानाच्या नेतृत्वाखाली आमच्या गावची ग्रामपंचायत. अरे वा. मग ते सरपंचाचं काय करायचं? सारे देतो. कुठल्या बी निवडणुकीत जिंकायचं राहू द्या, कुठल्याही निवडणुका लढवायच्या राहू द्या, पंतप्रधानाच्या नेतृत्वात. आता तुझ्याकडे काही माणसं आहेत का मेंढर आहेत बाकीचे? सारखा तुझंच नेतृत्व. उकट शिकत बघत तिथं तूच जायच म्हणे, बाकीचे काय झालं? आणि हे बाकीचे सारे अमित शहा सुद्धा दुसऱ्याला दाब देते, आपणाला मुकादा दम, आपणाला मुक्का त्याच्या पुढे. मुकदमाबद्दल हमेशा मी म्हणतो, मुकदमाचं जर काढलं ना बारक्या माणसाला दम. आमच्याकडे कारखाने दूध संघ, दुधात बी खाते, कारखान्यात बी खाते, मळीतला सुद्धा खाते. मळीतलं म्हणजे मळीतलं कुत्रे खायला पण हे खातात, त्याला काहीच वाटत नाही, त्याचं साऱ्यातलं खाते. अहो काही ठिकाणी तर संडास मधलं सुद्धा कमिशन खाते. लबाड असलं तर मला सांगा, खातेत का नाही खाते? खातेत का? भावाचं काम करायचं असलं तर कमिशन मिळतं, नाचले पुढारी दुसऱ्याला जाऊ देते. आणि म्हणून मग इथं जर तुम्हाला बदल हवा असेल, ह्या लोकांच्या हातातून सत्ता हिसकून घ्यायचं असेल, त्यांनी म्हणलं मग संधीपाशी काय? मी काय म्हणता असेल माहिती आहे तुम्हाला? एक वाक्य आठवलं, मेरे पास गाडी बंगला सब कुछ है तेरे पास क्या? म्हणत असेल पण लोक आमच्या पाशी करतोच काय? कारखाना चालत आहे, बरं मतदार आमच्या पाशी की बोलतो काय? तू घेऊन करतो काय? आणि म्हणून तुम्ही मतदारांनी सांगितलं पाहिजे की होय, आम्ही संदीप बरोबर आहे, तुझे कारखाने दुधाचे संघ काय असेल ते तुझ्या बरोबर, पण आम्ही मतदार सारे संदीप बरोबर. एकदा करूनच दाखवा चंद्रकांत पाटलाला चितपट आणि त्याला सांगा तुला मोठा माणूस पाडायची गरज लागत नाही, ज्याला राजकीय पार्श्वभूमी नाही, सर्वसामान्य माणसात फिरतो, ज्यांनी रिक्षावाल्याची मैत्री आहे, ज्याची भाजीवाल्याची मैत्री आहे, ज्याची शहरातल्या टपरीवाल्या बरोबर मैत्री आहे, तो माणूस तुला पाडू शकतो. हे एकदा कोल्हापूरच्या लोकांनी करून दाखवावं मी विनंती करतो. आणि मला बोलायला दिल्याबद्दल साऱ्याचे आभार मानतो. मी माझं संपूर्ण धन्यवाद रंगा सर. नक्कीच आपलं मार्गदर्शन नेहमीच आम्हाला एक वेगळी स्फूर्ती देणारं असतं. त्या निवडणुकीमध्ये 5 आमदार व 40 लाखांच्या वर मतदान त्या ठिकाणी ज्यांनी घेऊन दाखवलं, ज्यांच्या या कुशल कर्तृत्वामुळे आम आदमी पार्टीला राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा मिळाला, ते आमच्या महाराष्ट्राचे सहप्रभारी माननीय गोपाल इटालिया सर यांना की त्यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करावं. कोल्हापुर की आज की इस निर्धार सभा में उपस्थित आप तमाम आम आदमी पार्टी के चाहने वाले, मानने वाले कार्यकर्ता, शहर की आम जनता और सोशल मीडिया के माध्यम से कहीं दूर अपने घर में बैठ के इस सभा को सुन रहे, देख रहे सभी क्रांतिकारी लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ, उनको सलाम करता हूँ. और मंच पे उपस्थित हमारे सारे
क्रांतिकारी लीडर्स को भी मैं प्रणाम करता हूँ। छत्रपति शाहू जी महाराज की इस धरती पर आकर के पार्टी का काम करने का मुझे जो मौका मिला है, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ, बहुत मैं फॉर्चुनेट समझता हूँ। बहुत सालों से जब ये समझ में आया, जब मैं पढ़ने में आया कि छत्रपति शाहू जी महाराज भारत के पहले वो आदमी थे, पहले वो महापुरुष थे जिन्होंने अपने राज्य में सोशल जस्टिस का कॉन्सेप्ट लाया और सामाजिक न्याय की बात रखी और रिजर्वेशन रखा और देश के अंदर एक नए विचार की बुनियाद रखी। तब से मन में था कि कभी वहाँ जाएंगे, उस जगह को देखेंगे, उस राज्य को देखेंगे, और आज मौका मिल गया। अच्छा लगा यहाँ आके। बहुत अच्छे लोग हैं पूरे महाराष्ट्र के। आम आदमी पार्टी ने मुझे महाराष्ट्र के अंदर आम आदमी पार्टी बढ़ाने का काम सौंपा है, इसलिए पिछले कई दिनों से मैं महाराष्ट्र के अंदर घूम रहा हूँ, सबसे मिल रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। लोग यहाँ के मुझे बहुत अच्छे लगे, बहुत अच्छे लोग हैं, सीधे सरल लोग हैं, अपना काम आराम से शांति से करके घर चले जाने वाले लोग हैं। कहीं कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करते, प्यार से रहते एक दूसरे से। सामाजिक न्याय का विचार जो है वो बहुत बुनियादी तौर पे लोगों के दिल में और दिमाग में है। ये बहुत अच्छी बात है यहाँ की। लोग तो अच्छे हैं लेकिन नेता अच्छे नहीं है। जहाँ जहाँ गया सुनने में ये आया कि नेता बहुत यहाँ पे लूटते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, जनता की सुनते नहीं है, चुनाव के टाइम पे लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं और वोट ले जाते हैं। तो ये हाल सिर्फ महाराष्ट्र का नहीं है, गुजरात में भी यही हाल है और था। पूरे देश में यह हाल है कि नेता जो है वो जनता को धमकाते हैं, 5 साल तक धमकाते हैं, 5 साल तक जनता का पैसा लूटते हैं और चुनाव आते ही उन्हीं पैसों से लोगों को बहला के, धमका के, कुछ भी करके वोट लेके फिर से अपनी सरकार बनाते हैं। आम आदमी पार्टी इस अर्थ में हमें क्यों जरूरी है, पूरे देश को आम आदमी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदार राजनीति की क्यों जरूरत है, ये हमें समझना चाहिए। आज हम स्वराज्य यात्रा लेके महाराष्ट्र में निकले हैं। कई जगह पे मीडिया वालों साथियों ने पूछा कि ये स्वराज्य यात्रा की क्या जरूरत रही आपको, क्यों इस यात्रा को निकालना पड़ा। जब मैं नासिक की मीटिंग में बैठा था तो किसी ने मुझे बताया छत्रपति शिवाजी महाराज का जो संकल्प था उसके बारे में। उन्होंने ये कहा कि मराठी में कहते हैं कि स्वराज्य व्यावे ही श्रींची इच्छा, ऐसा मुझे बताया। मैंने बोला ये बहुत अच्छी बात है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ये चाहते थे और इसलिए वो लड़ाई लड़ते थे कि स्वराज्य आए, रयतेचा कल्याणकारी राज्य आए। लेकिन महाराष्ट्र में आज क्या है, रयतेचा राज्य कैसा होता है कि जनता जिसको वोट देती है वो सरकार में जाता है, वो सरकार चलाता है जिसको जनता पसंद करती है। लेकिन महाराष्ट्र में क्या हाल है, ईडी की सरकार है विधानसभा में, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सीबीआई और ईडी ने बिठा दिया एक मुख्यमंत्री और एक उप मुख्यमंत्री। जनता ने तो वोट नहीं दिया सीएम बनाने के लिए, जनता ने डिप्टी सीएम बनाने के लिए वोट नहीं दिया। ये रयते का राज्य कैसे हो सकता है, ये स्वराज्य कैसे हो सकता है जिसको जनता ने वोट नहीं दिया, जिसको जनता ने सीएम बनाने के लिए वोट नहीं दिया, वो सीएम और डिप्टी सीएम बन के बैठे। तब हमने सोचा कि ये जनता का राज्य नहीं है, ये स्वराज्य नहीं है। ये सोच के जब नीचे काम करने के लिए महानगरों में मैं आया, महाराष्ट्र में पार्टी के लोगों से मिला, तो मुझे पता चला कि कई कई जगह महानगर पालिकाओं में 3 साल से चुनाव नहीं हुआ है। ऐसे ही अधिकारी जो है, सरकारी अधिकारी, वही सरकार चला रहे। हमने महानगर पालिका के जो चीफ ऑफिसर होते हैं या जो कमिश्नर होते हैं, उनको हमने वोट नहीं दिया है, उनको हमने सरकार चलाने का ऑर्डर नहीं दिया है। बाबा साहब आंबेडकर ने संविधान से हमको वोट देने का अधिकार दिया है। कोल्हापुर की सरकार, कोल्हापुर महानगर की सरकार, कोल्हापुर की जनता जिसको वोट देगी वो चलाएंगे। लेकिन ईडी और सीबीआई की विधानसभा में जो सरकार है, उन्होंने यहाँ चुनाव ही नहीं करवाया। तो ना तो विधानसभा में जनता की सरकार है, न कोल्हापुर महानगर में जनता की सरकार है, न जिला पंचायतों में जनता की सरकार है। पूरे महाराष्ट्र में आज आप देखेंगे तो कहीं पर भी जनता ने जिसको वोट दिया हो वो कोई सरकार में नहीं है। ईडी सरकार में है, सीबीआई सरकार में है, सरकारी अधिकारी सरकार चला रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर सरकार चला रहे हैं। बस जनता क्या चला रही है, चक्की चला रहे बेचारे, महंगाई की चक्की चल रही है।
वो लोग, ये हमें तय करना होता है, जनता को तय करना होता है कि किसकी सरकार बनेगी, लेकिन यहां पे अधिकारी तय करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर सब सरकार चला रहे। इसलिए हम सब ने बैठ के साथ में तय किया कि छत्रपति शिवाजी महाराज के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए स्वराज यात्रा निकालेंगे। महाराष्ट्र के घर घर तक जाएंगे, गांव गांव तक जाएंगे, एक एक आदमी तक जाएंगे, उनको बताएंगे कि ये स्वराज्य नहीं है, ये जो भी सरकार है वो जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार नहीं है। इसलिए हम सबको जागना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा और छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो हमें संकल्प बताया है उस रास्ते पे चल के अपनी खुद के आम आदमी की सरकार बनानी पड़ेगी। ये आम आदमी पार्टी क्यों जरूरी है? ये बीजेपी वाले लोग, ये कांग्रेस वाले लोग बार बार दुष्प्रचार करते हैं, गालियां देते हैं। पूरे भारत में सबसे नई पार्टी, सबसे छोटी पार्टी, सबसे गरीब पार्टी आम आदमी पार्टी है। तुमको क्या जरूरत पड़ गई हम जैसे गरीब लोगों को गाली देने की? हमारे पास बीजेपी जितना पैसा नहीं है, कांग्रेस जितना पैसा नहीं है, देश की किसी भी पार्टी के पास जितना पैसा है उतना पैसा आम आदमी पार्टी के पास नहीं है। फिर भी तुम लोग क्यों डरते हो? फिर भी बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले क्यों आम आदमी पार्टी से डरते हैं, क्यों चिढ़ते हैं, क्यों गालियां देते हैं? क्योंकि उनको पता है कि एक न एक दिन ये आम आदमी पार्टी उन सारी पार्टी को खा जाएगी और देश में सरकार बनाएगी। क्योंकि आम आदमी पार्टी क्यों आगे आएगी? ऐसा क्या है आम आदमी पार्टी में कि वो आगे आएगी और देश में सरकार बनाएगी? सबसे पहली बात कि आम आदमी पार्टी मौका देती है। आज अगर पूरे देश में हम देखें तो हर पार्टी परिवार की पार्टी है। हर पार्टी का जो टॉप लीडर है उनके पिताजी के टाइम से वो पार्टी में है, उनके चाचा जी के टाइम से या उनके दादाजी के टाइम से पार्टी चल रही है। देश के करोड़ों नौजवानों को राजनीति में आने का कोई मौका नहीं मिलता है। अपने अंदर जो टैलेंट ईश्वर ने दी है वो बताने का मौका नहीं मिलता है। सारी पार्टियों में इतने बड़े बड़े नेता भरे हुए, हम जैसे छोटे साधारण से गरीब परिवार से है। इसलिए देश में एक ही पार्टी ऐसी है जो छोटे से साधारण से लोगों को कुछ कर दिखाने का मौका देती है, वो पार्टी आम आदमी पार्टी। ये हमारे उत्तम पाटिल साहब, ये हमारे जो एंकरिंग कर रहे थे भाई साहब, क्या नाम उनका, मोइन भाई, ये हमारे संदीप भाई, इन सबको देखिए। हम कोई राजनीतिक फैमिली से नहीं आ रहे, हमारा कोई राजनीतिक कैरियर नहीं रहा है पिछले सालों में। मेरे पिताजी भी कोई राजनीति में नहीं रहे, इनके भी किसी के नहीं रहे। लेकिन जिनको भ्रष्टाचार हटाना है, जिनको भारत को आगे ले जाने में अपना योगदान देना है, उनको आम आदमी पार्टी काम करने का मौका देती है, प्लेटफॉर्म देती है। इसलिए ये पार्टी आगे बढ़ेगी। जिन लोगों के पास सालों से सरकार में रहने की सत्ता है, सालों से जो लोग सरकार चलाते आए हैं, उन्होंने अपने मन से जैसी भी सरकार चलाई, हमको क्या मिला? आज अगर हम देखें, हर चीज के लिए आंदोलन करना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कोल्हापुर में, ऐसा भी नहीं है कि महाराष्ट्र में, ऐसा भी नहीं है कि भाई गुजरात में, पूरे देश के किसी भी राज्य में, किसी भी सरकार में आप देखोगे, छोटे से छोटी चीज को पाने के लिए आंदोलन करना पड़ता है, धरना करना पड़ता है, रैली करनी पड़ती है। FIR लिखवाने के लिए धरना रैली करनी पड़ती है। सड़कों पे गड्ढे हैं, उसको भरने के लिए आंदोलन या रैली करना पड़ता है। स्कूल में एडमिशन देने के लिए भी आंदोलन करना पड़ता है। अपनी गली मोहल्ले में साफ सफाई करवाने के लिए भी ज्ञापन देना पड़ता है। बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवाने के लिए भी आंदोलन रैली धरना करना पड़ता है। महिलाओं के अधिकार पाने के लिए भी आंदोलन धरना करना पड़ता है। किसानों के अधिकार के लिए धरना करना पड़ता है। अपने गांव से सरकारी बस को चलाने के लिए भी आंदोलन धरना करना पड़ता है। ऐसा लगता है कि जन्मे ही हम आंदोलन और धरना करने के लिए है। यहाँ पे हर रोज उठ के नया आंदोलन, नया धरना। मैंने कोई झूठ बात बोली क्या? कोई झूठ बोला मैंने? हर चीज के लिए आंदोलन करना पड़ता है। सड़क बनाओ आंदोलन, पानी दे दो आंदोलन, फसलों का पूरा दाम दे दो आंदोलन, शिक्षा दे दो आंदोलन, अस्पताल बनाओ आंदोलन, भ्रष्टाचार हटाओ आंदोलन, FIR लिखो आंदोलन। इतने सारे आंदोलन करके पूरी अपनी जवानी को बर्बाद कर देने से अच्छा है एक अच्छी पार्टी का बटन दबाने का आंदोलन उठाए और अच्छी सरकार बनाए। एक बटन दबाने से अगर सारे आंदोलन खत्म हो जाए और सारे आंदोलन खत्म होकर हमको हमारा अधिकार अगर मिलने लगे, तो मैं चाहता हूं मैं अगर तो वही आंदोलन करूंगा।
10 आंदोलन करने से अच्छा है कि जन जागृति आंदोलन करे, सबको बताए कि आम आदमी पार्टी महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज के विचार लेके आ गई है। पहले भी बहुत लोग रहे होंगे, मुझे भी मिले, सोशल मीडिया पे कमेंट्स आती है, ऐसा नहीं है कि लोग जागते नहीं थे, जागते तो बहुत लोग हैं महाराष्ट्र में, कोल्हापुर में। करते क्या? एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ कांग्रेस है, इधर खाई है, इधर कुआं है, जाते कहां हम? ऑप्शन नहीं था तो मजबूरी में या तो वो इसको वोट देते थे या तो इसको वोट देते थे, या तो वो किसी को वोट नहीं देते थे, तब भी दोनों में से एक आ जाता था। आज महाराष्ट्र की जनता के पास, कोल्हापुर के पास एक अच्छा, शानदार, दमदार, ईमानदार विकल्प आम आदमी पार्टी के रूप में आ चुका है। अब हम सबको इस विचार को घर घर तक, हर आदमी तक पहुंचाने का काम करना है। जब तक हमारी बात एक एक आदमी तक नहीं पहुंचती, तब तक हमें वोट नहीं मिलता। ये बीजेपी वाले प्रचार करते हैं कि उनको कोई हरा नहीं सकता। अब हम क्या बताएं कि गुजरात में अभी अभी चुनाव लड़के आए और 5 विधायक बना के आए हैं, उन्हीं के गांव में, उन्हीं के शहर में, उन्हीं के राज्य में। 40 लाख लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया गुजरात में, शिक्षा के नाम पे, स्कूल के नाम पे बहुत कैंपेन किया, बहुत पैसा उड़ाया उन्होंने। आज अगर देखें हम तो बच्चों को पढ़ाने की जब हम बात करते हैं तो सरकार बोलती है सरकार के पास पैसा नहीं है। हम कहते हैं कि स्कूल अच्छा बना दो, सरकार कहती है पैसा नहीं है सरकार के पास। हम कहते हैं कि विधवा बहनें जो है उनको पेंशन दे दो, सरकार बोलती है उनके पास पैसा नहीं है। हम बोलते हैं किसानों को मुआवजा दो, सरकार बोलती है सरकार के पास पैसा नहीं है। हम कहते हैं अच्छी सड़कें बनवा दो, वो बोलते हैं सरकार के पास पैसा नहीं है। हम कहते हैं कि अस्पताल अच्छा बनवा दो, सरकार बोलती है सरकार के पास पैसा नहीं है। लेकिन जैसे चुनाव आता है, कितना पैसा आ जाता है इन पार्टियों के पास, बीजेपी के पास, कांग्रेस के पास, हर घर घर जाके पैसा देते कि नहीं देते? चुनाव आता है तो इतना पैसा लाते हैं, लगाते हैं, जनता को देते हैं, फिर 5 साल तक लूटते रहते हैं। और ये सिलसिला कई सालों से चल रहा है। इसलिए हमारे पास एक अच्छा मौका आया है, अच्छी पार्टी आई है, अच्छे लोग आए हैं, नए नए से लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, युवा है, देश के लिए, महाराष्ट्र के लिए, कोल्हापुर के लिए कुछ करने की चाह रखने वाले युवा है। आपके एक वोट की सपोर्ट मिल जाएगी, अगर आपके एक वोट का ताकत अगर उनको मिल जाएगा तो एक वोट की ताकत से पूरे भारत को एक नया अच्छा संदेश देने का काम आम आदमी पार्टी की टीम करेगी। अंत में सिर्फ इतना कहेंगे कि क्या सरकार चल रही है। महाराष्ट्र में ईडी और सीबीआई ने एक को मुख्यमंत्री और एक को उप मुख्यमंत्री बना के भेज दिया। ईडी कोटा से मुख्यमंत्री बन गए और सीबीआई कोटा से डिप्टी सीएम बन गए। सरकार जब जनता के द्वारा चुनी हुई नहीं होती है, जब जनता के वोट से सरकार नहीं बनी होती है, अपने मन से किसी को भी कहीं पर भी बिठा के जब सरकार चलाते हैं, तब कैसी सरकार चलती है उसका एक कहानी है छोटी सी। कि यही सरकार ने, ईडी सीबीआई की सरकार ने एक दिन आदेश निकाला। आपको भी पता है कि महानगरों में सरकारी अधिकारियों का शासन है, कोई चुना हुआ मेंबर नहीं है। जेडपी में, जिला पंचायतों में कोई चुना हुआ मेंबर नहीं है। और विधानसभा में मैंने कहा ईडी सीबीआई, उस सरकार ने एक दिन आदेश निकाला कि हमारे राज्य में कोई भूखा नहीं सोएगा, कोई भी आदमी भूखा नहीं सोएगा। ऐसा आदेश इस ईडी सीबीआई की सरकार ने निकाला। फिर एक दिन ये हुआ कि रेलवे स्टेशन पे एक सरकारी अधिकारी निकलता था, उसने देखा कि दूर कोने में जिसका शर्ट नहीं पहना हुआ था, एक गरीब भिखारी जैसा दिखने वाला एकदम गरीब आदमी, ऐसे मुंह नीचे करके सोया हुआ है, चैन की नींद सो रहा है, खुर्राटे बोला रहा है। वो सोया हुआ था। सरकारी अधिकारी उसके पास जाके उसको एक डंडा मारा और उठाया। खाना खाया तुमने? बोला नहीं खाया। बोले कैसे कैसे सो गया? बिना खाए सोने की मनाही है, सरकार ने बोला है कोई भूखा नहीं सोएगा, जाओ जाके कहीं जाके कुछ खाना खा लो फिर सो जाना। सरकारें ऐसे चलती है। इसलिए हम सबको ये सोचने की जरूरत है कि आज अगर छत्रपति शिवाजी महाराज होते तो इन भ्रष्टाचारियों के साथ वो क्या करते, ये हम सबको सोचने की जरूरत है। आज अगर छत्रपति शिवाजी महाराज होते तो इन बेईमानों के साथ वो क्या करते, ये हमको सोचना पड़ेगा। आज अगर छत्रपति शिवाजी महाराज होते
तो क्या हमारे घर में कोई बच्चा बेरोजगार रहता? ये हमें सोचना पड़ेगा। हमें ये सोचना पड़ेगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज का संकल्प का जो रहते का कल्याणकारी राज्य जो है, उसके लिए हम सबको लड़ना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, बहुत संघर्ष करके अपने खुद के दम पे अपनी खुद की आम आदमी की सरकार बना के अपना कल्याण करना पड़ेगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सपोर्ट करिएगा, बहुत मेहनत करनी है। हम सब छोटे लोग हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, हम बाहुबली लोग नहीं है, गुंडों की ताकत हमारे पास नहीं है, पैसों की ताकत नहीं है, अधिकारियों की ताकत नहीं है। एक ही ताकत है हमारे अंदर, वो है ईमानदारी की ताकत। जितना सपोर्ट करोगे ईमानदारी से उतना काम करेंगे। भारत माता की जय। धन्यवाद गोपालजी। आता मी विनंती करतो शशांक लोखंडे यांना की त्यांनी आभार प्रदर्शन करायचं आहे। एक 2च मिनिटं आभार प्रदर्शन होईल, त्याच्यानंतर राष्ट्रगीत होईल आणि हा कार्यक्रम संपेल। राष्ट्रगीत होईल तोपर्यंत कोणीही जागेवरून उठू नका। पंढरपूर ते रायगड स्वराज्य यात्रेच्या औचित्य साधून आयोजित निर्धार सभेच्या मंचावर उपस्थित आम आदमी पार्टीचे राष्ट्रीय सहसचिव गोपाल इटालिया सर, आमचे प्रेरणास्रोत मार्गदर्शक व आम आदमी पार्टीचे ज्येष्ठ नेते रंगा राचुरे सर, विजय कुंभार सर, धनंजय शिंदे सर व पार्टीचे सर्व पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि उपस्थित आपण सर्व बंधू भगिनींना मी मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो। यानंतर राष्ट्रगीत होईल आणि कार्यक्रमाची सांगता होईल, तरी राष्ट्रगीतासाठी सर्वांनी जागेवर उभे राहावे ही विनंती। विनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। कृपया लोकेशन पाठवलेलं आहे, कृपया त्या लोकेशनवरती आपण पोहोचायचं आहे। सर्वांनी शिस्तीत बाहेर पडावं इथून। कृपया महिलांना पहिला बाहेर जाण्यासाठी वाट द्यावी, त्याच्यानंतर आपण बाहेर जावं। धन्यवाद।
Thank you so much for your appreciation. अच्छा, doing extremely well. केजरीवाल बस हम सबको क्या है केजरीवाल की मौका दे रहे तो जाऊ दे